भाई देखो अब यहाँ पे बिल्कुल तवज्जो से सुनना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कहा जा रहा है, उसको मैं मिटाता हूँ, उसमें कुछ गलती हो गई। 6 के अंदर सबसे पहली बात आपसे ये कहा जा रहा है कि इफ 5 and 8 आर टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन सी एंड डी फाइंड सी एंड डी। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक 5 और 8 जो है वो अर्थमेटिक मीन है बिटवीन सी एंड डी। यानी कि सी और डी के दरमियान हमारे पास दो अर्थमेटिक मीन है। पहला अर्थमेटिक मीन है 5 और दूसरा अर्थमेटिक मीन क्या है बताओ? ऐसा ही है ना। देयरफॉर यहाँ पे ए किसके बराबर होगा? ए के। और बी किसके इक्वल होगा? डी के। देखो यहाँ पे ये जो पहली वैल्यू थी मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, देख लो ये आपका कहलाता है ए और ये आपका क्या कहलाता है? बी कहलाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे वो बोल रहा है सी और डी के दरमियान 5 और 8 इंसर्ट है। तो आप बोल देंगे ठीक है भाई बी हो गया डी के इक्वल। अब उसके बाद आप एक डिफाइन कर दें, लेट डी डैश बी द कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे डी डैश क्यों लिया गया? वजह क्योंकि यहाँ पे टर्म डी के बराबर है। टर्म डी के बराबर है तो डी को ही हम कॉमन डिफरेंस नहीं मान सकते, इसकी वजह से हम डी डैश कर देते हैं। लेट डी डैश बी द कॉमन डिफरेंस। लेट डी डैश बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ईपी। तो देखो डी डैश किसके इक्वल होगा? ये असल में पहला अर्थमेटिक मीन है और ये दूसरा अर्थमेटिक मीन है। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आप बोलेंगे सर कोई मुश्किल ही नहीं है। आप A2 में से A1 को माइनस कर दें, यानी कि आपके पास जो टर्म यहाँ 8 है ना, 8 में से आप 5 को माइनस कर दें तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। मुझे बताओ 8 - 5 कितना होता है? 3 होता है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ डी डैश इज इक्वल टू 8 - 5 और 8 - 5 किसके इक्वल होता है बताओ? 3 के इक्वल होता है। अब मैं नेक्स्ट काम क्या करूँगा, देखो सिंस वी नो दैट, अब तवज्जो सुनिएगा, सिंस वी नो दैट जो पहला अर्थमेटिक मीन है किसके इक्वल है? A1 बराबर है 5 के और A1 किसके बराबर होगा? A प्लस डी डैश के। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे? यहाँ पे A किसके इक्वल है बताओ? यहाँ पे A जो है वो C के इक्वल है। यहाँ पे A जो है वो C के इक्वल है। तो A की जगह हम C लिख देंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे D डैश कितना है बताओ? 3 है। तो C किसके इक्वल हो जाएगा? 5 - 3। 5 - 3 कितना होता है बताओ? 2 होता है। तो आपके पास C की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 2 आ गई। अब आगे सुने, सिंस वी नो दैट कि आपके पास A2 सेकेंड अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल है बताओ? 8 के इक्वल है। ओके, सेकेंड अर्थमेटिक मीन से आपको D नहीं मिलेगा ना। अब मैं क्या करता हूँ, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करता हूँ। सिंस वी नो दैट डी डैश किसके बराबर है? B - A अपॉन n+1। अब D डैश कॉमन डिफरेंस है, किसके इक्वल है बताओ? 3 के। B किसके इक्वल है बताओ? D के इक्वल है। और A बराबर था C के, और C की वैल्यू कितनी आई? 2। नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन कितने इंसर्ट हुए हैं? 2। 2 + 1 यहाँ डिवाइड कर हमारे क्या करेगा? ये हो जाएगा 3 × 3 इक्वल टू D - 2। सो D बराबर हो जाएगा 9 + 2 के। 9 + 2 कितना होता है? 11। वैसे कॉमन सेंस है कि आप इसको देखें ज़रा, ये 5 है, 5 में 3 + हुआ कितना हो गया? 8। 8 में 3 + करोगे कितना हो जाएगा? 11। पीछे वाली टर्म्स में जाओगे अगर
5 में 3 माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं, आसान सी बात है। ये छोटा सवाल था। ये आपका एक्सरसाइज 4.3 ख़त्म होती है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी एक्सरसाइज नंबर 4.4। अच्छा, ये एक्सरसाइज 4.4 4.4 को कहा जाता है अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज में होगा क्या, यहाँ लिखोगे एस एन, यहाँ लिखोगे फिर ए, देखो अर्थमेटिक सीरीज में जितनी भी टर्म्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती है बताओ, ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे T1 किसके इक्वल है, ए के इक्वल। T2 किसके इक्वल है, ए प्लस डी। T3 किसके इक्वल है, ए प्लस 2D के। और Tn किसके इक्वल है, ए प्लस एन माइनस 1D के। तो मुझे बताओ, अगर मैं एस एन का फॉर्मूला ड्राइव करूं, एस एन का फॉर्मूला आपने याद करना पड़ेगा। ये बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। क्या फॉर्मूला है, n/2 2a। अब देखो, अब यहाँ पे सेम कहानी है। अच्छा, एक और चीज़ समझ लेना इसके अंदर, कि इसके अंदर एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आपको पहली और आखिरी टर्म मालूम हो, अगर पहली और आखिरी टर्म मालूम होगी ना, तो फिर एस एन का फॉर्मूला बन जाएगा n/2 a प्लस Tn। क्या बनेगा, n/2 a प्लस Tn। Tn रिप्रेजेंट दी लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला है। ऐसे यहाँ पे सेम चीज़ है, d कॉमन डिफरेंस है, a आपकी पहली टर्म है, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। देखो, अब फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करना है ना, अगर भाई देखो, अगर यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 8, यहाँ लिखा हुआ है 30, आपने सम निकालना है 216 टर्म का। सॉल्यूशन करते वक्त आप बोलेंगे देयरफॉर ए किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। कॉमन डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, T2 माइनस T1, या फिर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 8 माइनस 3 या फिर 13 माइनस 8। दोनों केस के अंदर कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। देयरफॉर जो गिवन सीरीज है, सीरीज का मतलब होता है ऐड करना, देयरफॉर गिवन सीरीज आर इन एपी। ये जो गिवन सीरीज है वो किसमें, एपी में। अब आप लिखेंगे नाउ यूजिंग यूज क्या करेंगे आप, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखो, नंबर ऑफ टर्म जिसका सम निकालना है वो 16 है। यहाँ लिख दोगे 16/2, यहाँ लिख दोगे 2a, a की जगह लिख दोगे 3, n माइनस 1, n की जगह लिख दोगे 16 माइनस 1, और d की जगह लिख दोगे 5। 16/2 कितना होता है, 8। 2 3 क्या होता है
6, 15 5 से क्या होता है 75। अब आप 8 को मल्टीप्लाई कर दो 75 प्लस 6 से 81 से। तो मुझे बताओ 81 को 8 से करोगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा आंसर? 6408 क्या आएगा? चेक कर लो, ये आएगा या 648 आएगा मेरे ख्याल। ठीक है, तो देखो सम भी उसी तरीके का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपने इस तरीके से करना है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ए निकालो, डी निकालो और वैल्यूज को क्या कर दो, पुट कर दो। तो इसके बाकी सवाल आपने करने हैं क्वेश्चन 1 के। मैं अब मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। अब मुझे बताओ सीरीज क्या लिखी हुई है? पहले लिखी हुई -7, फिर क्या लिखा हुआ है? भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सम इक्वल टू 65। तो मुझे एक सिंपल सी बात ये बताएं, यहाँ पे फर्स्ट सम किसके इक्वल होगी? -7 से। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बताओ? तो आप क्या करेंगे? सिंपल -5 -7, या फिर आप लिखोगे -3 -5। दोनों केस के अंदर आंसर आपका 2 आएगा। कैलकुलेटर में पुट करके देखना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 - 5 2 होता है। अब आप लिखेंगे नाउ यूजिंग SN का फॉर्मूला। SN बराबर किसके होता है बताओ? n/2 फिर क्या होता है बताओ? 2a प्लस ये होता है। अच्छा सम कितना है गिवन है आपको बताएं? 65 गिवन है, तो SN की जगह क्या लिखूंगा? 65। असल पे आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब n निकालना। तो देखो SN तो डिफाइन है 65 है। यहाँ पे लिखूंगा मैं n/2, यहाँ पे a की जगह लिखूंगा -7। n-1 रहेगा, वैसे ही d की जगह लिख दूंगा 2। अब देखो ये हो जाएगा माइनस का 14, ये हो जाएगा 2n-2। ये 2 डिवाइड कर रहा है हमारे, कि मल्टीप्लाई करेगा। 65 2 से क्या होता है? 130। यहाँ पे n लिख लूँ। अब ये कितना हो जाएगा बताओ? 2n माइनस का 16। एक और काम कर सकते हैं ना अगर चाहें तो, 130 को लिखते हैं वैसे ही, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 को यहाँ डिवाइड कर देते हैं और n को दोनों से कर दो मल्टीप्लाई। 130/2 कितना होता है बताओ? n² - 8n को पहले लिख दो। 65 होता है, प्लस का 65 लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा जाके? माइनस का 65 हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसकी मिडिल टर्म ब्रेक क्या होगी? मिडिल टर्म ब्रेक इसकी क्या होनी चाहिए बताएं? 13 5 या 65, क्या लिखोगे? इन
दोनों में से n आप कॉमन निकाल लो, प्लस का 5 आप कॉमन निकाल लो, तो यहाँ आ गया n-13 और यहाँ क्या आ गया, तो n-13 हो जाएगा 0 के इक्वल, और तो यहाँ से n की वैल्यू 13 आ गई, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5। अब आप लिखेंगे सिंस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बताओ, ये आपके सवाल का जवाब है। अच्छा, n कभी नेगेटिव नहीं होगा, n हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आपने पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करना है। तो पॉजिटिव कौन सा है बताओ, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो आपने नेगेटिव आंसर नहीं लिखना, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे टोटल 13 टर्म्स लिखूंगा, जैसे कि -7, -5, -3, फिर क्या होगी, -1, फिर क्या होगा, +1, इस तरीके से 13 टर्म्स अगर लिखूँ, इनको ऐड कर दूँ, तो सम कितना बन जाएगा, 65 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 65 बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है।